प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए, और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया परमेश्वर ने। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत से तो रात को सोते हैं, वो जग नहीं पाते, नया दिन देख नहीं पाते। परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया, नई सुबह दिखाई। परमेश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में बटन दबाएं और लाइक और शेयर करें, जिससे बिना रुकावट बिना व्यवधान के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हालेलुया। और मेरी मुहिम में आप शामिल हो जाइए। मेरी मुहिम यही है कि परमेश्वर के 3000 वचन को मुझे एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। हालेलुया। वचन आज का जो है बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। हालेलुया। हमारे ये नीति वचन जो हैं सारे ही हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। क्या नीति वचन में ये लिखा है, क्या क्या हमें जीवन में करना है, किस प्रकार हमें जीवन को व्यतीत करना है। धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, व्यवहारिक बातें, जो कहावतों लोकतों मोहरों का एक संग्रह है। हालेलुया। और आज लिखा है, पद है हमारा जो मेन पॉइंट है, नीति वचन 1 अध्याय 7। इसका मैंने लिखा है, शीर्षक है परमेश्वर का भय। हालेलुया। यानी परमेश्वर भय में चलना। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। धन्यवाद जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तो शक्तिमान और सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, वो मुझ पर उतार पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीष हो, वो अनुग्रहित हो पिता परमेश्वर। उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से हर दुख चिंता परेशानी चले जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस प्रकार से जब भी हम कोई कार्य करें, सुबह ही छोटी सी प्रार्थना करें और हमारा काम पूरे दिन सफल हो जाएगा। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 पद 7 लिखा है, ध्यान से सुनिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी परमेश्वर का भय का मतलब यहाँ आतंक नहीं है, यहाँ परमेश्वर की आज्ञा से मतलब है। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर की भय में, आज्ञा में, उसके डर से, उसके अधीन रहकर जो काम करते हैं, उनकी बुद्धि बढ़ती है। यानी परमेश्वर ही हमारी बुद्धि का मूल जड़ है। बुद्धि हमारी कैसे बढ़ती है? जब हम सही कार्य करते हैं, बुरे काम से दूर रहते हैं। सही कार्य से हम परमेश्वर का भय मान कर कोई भी हम कार्य करते हैं। कोई हम कार्य कर रहे हैं, मान लें व्यभिचार की बात है, कोई हम छुप कर रहे हैं कहीं भी, चाहे घर के अंदर, चाहे पाताल में, चाहे हम अंधेरे में कोई काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें देख रहा है। वो दिखता नहीं मगर हमें सबको देखता है। इसलिए हम उससे डर कर जो काम करते हैं कि परमेश्वर हमें देखना ले यार, हमें तो परमेश्वर की आज्ञा है कि ये काम नहीं हमें करना, तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि बुद्धि से हम काम ले रहे हैं कि परमेश्वर का आज्ञाकारिता कर रहे हैं, उसकी अनाज्ञाकारिता हम कर रहे हैं, उसके आदेशों पर आज्ञा पर चलते हुए गलत कार्य से हट जाएंगे हम लोग, तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। और देखते हैं इसमें भजन संहिता 41 के 11 में क्या लिखा है, किस प्रकार से हम बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान कैसे होते हैं? भजन संहिता दाऊद क्या लिखते हैं इसमें 41 पद में और 11 वर्ष लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं होता, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, जिससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न। हालेलुया। यानी जब हम गलत कार्य से हट जाते हैं और सही कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। शैतान हम पे अटैक ना करें, उसकी गिरफ्त में ना हम आए। गलत कार्य करने से हम बच जाते हैं, सही काम करते हैं, परमेश्वर का भय मान के, उसकी आज्ञा प्रतिज्ञा को मान के हम सही कार्य करते हैं, तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। परमेश्वर वो कह रहे हैं, वचन में लिखा है कि तू मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है, खुश होता है कि मेरा बेटा बेटी गलत कार्य से हट गए, सही कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम
बुद्धिमान हो जाते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलते हैं और गलत कार्य से हट जाते हैं, तो हम बुद्धिमान होते हैं। यानी वो ये इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ इसमें ये बता दिया गया है। हालेलुया। आगे जो है नीचे वर्ष है दूसरी है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुझ जानते हैं। बेवकूफ़ मूर्ख लोग बुद्धि को और समझ शिक्षा को किस प्रकार तुझ जानते हैं। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ लोग होते हैं, वही परमेश्वर की शिक्षा को आज्ञा को वही तुच्छ जानते हैं। और वो किस प्रकार जानते हैं तुच्छ, किस प्रकार मूर्ख होते हैं। भजन संहिता पढ़ेंगे हम 53 का 1 पढ़ेंगे। 53:1 में कैसे हम मूर्ख हो जाते हैं जब परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। लिखा है 53 लिखा है 53 का 1 पद पढ़ेंगे। लिखा है मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ यानी मूर्ख बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। जब परमेश्वर को वो कहते हैं है ही नहीं तो वो गलत कार्य की तरफ चले जाता है, क्योंकि शैतान हमारे अंदर आ गया, अटैक कर दिया, उनने वो गलत कार्य के लिए हमें प्रेरित कर दिया, तो हम बुद्धिहीन हो गए। परमेश्वर के भय से हट कर हम जब कोई काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हम बुद्धिहीन हो जाते हैं। वही मूर्ख लोग परमेश्वर की शिक्षा को, समझ को, ज्ञान को वो तुच्छ जानते हैं। कौन? मूर्ख लोग। और मूर्ख लोग कब होते हैं हम? जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में कार्य करते हैं। कोई भी कार्य हम गलत कार्य करने जाएंगे तो हम सोचेंगे परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा, तो गलत कार्य करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, लूट करो। मगर परमेश्वर दिखता नहीं है, मगर वो सबको देखता है, गलत कार्य करने वाले को भी और अच्छे कार्य करने वाले को भी परमेश्वर देखता है, सबको देखता है। इसलिए जब हम गलत कार्य करते हैं तो हम मूर्ख हो जाते हैं, और हम अच्छा कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर की भय माने काम करते हैं तो अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता काम करते हैं तो हम मूर्ख हो जाते हैं। हालेलुया। यानी ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर का जो भी काम करो हम परमेश्वर के भय में मान के काम करो। जब हम परमेश्वर का भय माने काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ देगा, और हम उसके वचनों पर चलेंगे तो, और उसकी आज्ञा प्रतिज्ञा पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जो रास्ते बंद हैं उन्नति के, तरक्की के, वो रास्ते हमारे खुल जाएंगे और हम आगे बढ़ते चल जाएंगे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। जय मसीह की। मगर मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। शामिल वही है जो आप मेरे चैनल को बेल आइकन बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ये वचन सबके पास पहुँचे और इससे लाभान्वित हो। हालेलुया। जय मसीह की।